आवाज उठाइएगा अभिजीत दीप बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, ये बर्खास्त करिए। और आम जनमानस, आम देशवासी जो आज निश्चित तौर से इस बात को उठा रहा था, और आज ये जीत आम देशवासियों की हुई है, नौजवानों की हुई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो पेलेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। मैं अपने नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आगे की रणनीति निश्चित तौर से हम तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से कि धर्मेंद्र प्रधान की जांच कराइए और जांच करा के उन पर कठोर कार्रवाई। To the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे, क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। को सुन रहे थे आप, जिद्दी सरकार है सबने कहा, लेकिन मैं डिगा नहीं, डटा रहा। आज ही अभिजीत दीपके ने यह ट्वीट किया था एक्स हैंडल पर कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। सबसे पहले जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का जो काम किया था वो राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया था। और आज पूरा जो प्रदर्शन चला दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, पूरे देश के युवाओं की डिमांड थी और सरकार को झुकना पड़ा। ये युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है कि पहली बार इस गवर्नमेंट के बनने के बाद में पहला इस्तीफा किसी मंत्री का हुआ है। नहीं तो इस सरकार के अंदर न तो कोई नैतिकता बची थी, न कोई मर्यादाएं बची थी, न कोई परंपराएं थी, और इन्होंने कभी किसी चीज को माना ही नहीं। और यही हालत है कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि यहाँ लगभग 1 दर्जन घटनाएं इस प्रकार की हुई है। उन मामलों को, पेपर लीक के मामलों को नकल का मामला बताकर दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बच्चों को भाड़े के टट्टू कश्मीर से बुलाए हुए सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा डाला है, किस तरह देखते हैं, क्या पहला रिएक्शन? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। ये इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इस्तीफा देने की बजाय इस्तीफा इनसे लिया जाना चाहिए था। ये पूरी जो स्थिति बनी, मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, मैं डटा रही, मैं डटा रहा, मैं हटा नहीं, सब कहते रहे, बोलते रहे, कितने देर बैठोगे, नहीं आएगा इस्तीफा, उम्मीदें टूट जाएंगी और तुम भी पीछे कहीं छूट जाओगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है।
प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। के बाद सौरभ दास का बयान सुन रहे थे। अभिजीत दीपके को आपने सुन ही लिया। मंच से उनके साथ उनकी सहयोगी नेहा भी मौजूद थी, आशुतोष रंका भी साथ में मौजूद थे। इन युवाओं ने वो कर दिखाया है जो शायद 14 साल में अभी तक किसी ने नहीं किया। मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने हर वो समुचित तमाम व्यवस्थाएं की जो युवाओं के भविष्य के लिए आवश्यक थी, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश, सबसे ज्यादा गुस्सा अगर कहीं से पनपा है तो वो इन तमाम चीजों से पनपा। नीट यूजी की परीक्षा लीक होती है, उसके बाद सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं जिसमें 12वीं और 10वीं की परीक्षा भी सरकार बहुत ही कह सकते हैं कि समन्वय और संतुलन के साथ नहीं करवा पाती, उसमें भी अनियमितताएं सामने आती हैं। उसके बाद देश का गुस्सा फूट पड़ता है। कुछ लोग ये सवाल पूछते रहे आंदोलन के दौरान कि वो बच्चे जो 10 साल के हैं, जो 12 साल के हैं, जो 14 साल के हैं, क्या वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं? क्या वो प्रदर्शन के हिस्सेदार होने चाहिए? वो सिर्फ वहां पर मजे करने के लिए गए हैं। तो मैं आपके ध्यान में ला दूं, सीबीएसई का जो पूरी अनियमितता सामने आई थी उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों के भविष्य पर बट्टा लगा था। उनकी शीट्स सही से चेक नहीं हुई थी, नाम किसी का, शीट किसी की, जिसके बाद ये गुस्सा फूटा और ये जन आक्रोश बन गया। बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। बता रहे हैं इस्तीफा देने के बाद बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भूपेंद्र हुड्डा माफ कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पर कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है? उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था ये, युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेले कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त है, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। जो ड्राफ्ट जो है वो मॉनसून सेशन में तैयार होकर आएगा। जो ड्राफ्ट तैयार होगा सर, जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगा, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली, इतने पेपर लिए, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई, एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो मोदी तो साहब? सिस्टम बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बदलना। मोदी साहब का पिछले 2 दिन में 2 बार इंस्टाग्राम पे जो है एक मैसेज
शिवानंद जी जुड़ गए हमारे साथ में, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। शिवानंद जी बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सवाल, बड़ी जीत है तमाम विपक्षी पार्टियों की भी और इन युवाओं की, सबसे ज्यादा इन युवाओं की जो सड़कों पर दिल्ली पुलिस की लाठियों का शिकार हुए, जो डटे रहे, जो हटे नहीं। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दिया, सिर्फ रिजाइन दे के नहीं चलेगा। अमित शाह जी ने बच्चों के ऊपर, युवा युवती के ऊपर गोली चलाया, उनको पीटा, महिला युवा युवती के कपड़े फाड़ा गए। अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, उनका भी राहुल गांधी जी का कपड़ा फाड़ा है। करने जा रहा है कांग्रेस, प्रोटेस्ट खड़ा करने जा रहा है पूरा देश में एक कांग्रेस खाएगी लाठियां सड़कों पर। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी सरकार रिजाइन किसी भी हालत में हम लेंगे। ये लोग करनी और कतनी अलग है। युवा युवती को रोजगार नहीं, युवा बार 152 बार पेपर लीक हुआ, शर्म आना चाहिए। और बच्चे के ऊपर केसेस हुआ है, 27 युवा युवती सुसाइड किया। सबको 1-1 करोड़ रुपए उनको पैसा मिलना चाहिए, उनका फैमिली को गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। ये अन्याय है। नरेंद्र मोदी जी टॉयलेट में बैठ के ये वीडियो भेजते हैं। अगर दम आए तो आके मिलिए ना, पार्लियामेंट हाउस में बात रखिए। ओम बिरला वो कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह जी धोती पहन के सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने आ रहे, एक तरीपार गुंडा होम मिनिस्टर। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दिया, इतने में नहीं होगा। युवा युवती को पीटा गया पूरा। यही कह रही हूँ मैं शिवानंद जी, यही कह रही हूँ कि क्या अब कांग्रेस प्रोटेस्ट खड़ा करने वाला है? क्योंकि कांग्रेस की बात करूं अगर मैं, तो उनके ऊपर, कांग्रेसियों के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहा कि आपने बच्चों का जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक किया है। नहीं, वो देखिए 2024 से हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी बार बोल रहे थे नीट पेपर लीक हो रहे हैं। युवा युवती कल भी उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वीडियो आने के बाद भी उत्तराखंड में 25 कॉलेज पे पेपर लीक हो गया। शर्म आना चाहिए। ये मोदी सरकार, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये चुनाव आयोग चोरी करना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये जोशी जी को सस्पेंड किया। आप ही देखिए पेपर लीक शिवानंद जी आपकी सरकार में भी हुए हैं, यूपीए में भी हुए हैं। यूपीए में 90 से 92 पेपर लीक हुए हैं सर। स्टडी मैंने भी किया है सर। अगर आंकड़ा गलत है तो करेक्ट कर दीजिएगा, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंकड़ा मेरा लगभग सही ही रहता है हर बार। क्या कहेंगे? पूजा जी 12 साल से बीजेपी आरएसएस सरकार मैंने सर उनसे भी जवाब लिया है। 152 पेपर लीक उनके में हुआ, आपके में 90 हुआ। तो आपने एक खून किया तो आप कम दोषी, और उन्होंने 10 किया तो वो ज्यादा दोषी है, ऐसा है क्या? अगर आपका कहना ये है कि कोई भी गलती किया तो हम कुछ भी करें। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी युवा युवती के बारे रोजगार नहीं, महंगाई चरम पर है,
किसान सुसाइड कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब का किसान दिल्ली नहीं आने दिया। लाल किले पे RDX मिल गया। पठानकोट अटैक, पुलवामा अटैक। अगर अमित शाह जी का ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं। सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। युवाओं को बधाई दी है, लोकतंत्र की विजय इसको बताया है और साफ तौर पर कहा है कि अब ये लग रहा है कि देश में लोकतंत्र जीवित है। देखिए, आपको 2-3 तथ्य बहुत ही सरलता, सहजता और सटीकता के साथ समझ लेने चाहिए। सबसे पहला ये कि देश में कितने भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है, हरेंद्र मलिक जी जुड़ गए हमारे साथ में। हरेंद्र मलिक जी, ये दूसरी बातचीत है मेरी आपसे। इसके पहले मैं जब आपका इंटरव्यू कर रही थी तब बहुत मुखरता से आपने बोला था और आज दोबारा मौका है। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है सर? इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का। देखिए, इस प्रकरण में जितने लोग जिम्मेदार हैं सभी को सजा मिलनी चाहिए। इस्तीफा कोई मात्र एक इलाज नहीं है। CBSE का एग्जाम में भी दिक्कत हुई, लोग बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। वो बच्चे कहाँ से वापस आएंगे? और ये ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को दायित्व लेना चाहिए। और अगर सरकार ये मानते हैं अकेले धर्मेंद्र प्रधान ही दोषी है सारे काम के लिए, तो जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ उसको देखते हुए इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर सरकार काम करने में देर करती है। 750 किसानों की शहादत के बाद वे 3 कानून वापस लिए थे और अब जब बच्चों पर लाठी चार्ज, बहनों की पिटाई हुई, तब जाकर के उनके कपड़े फाड़े गए, तब जाकर के इन्होंने काम किया। अभी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, हम तो एक प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से। बिल्कुल हरेंद्र जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी। देखिए सौरभ दास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं दर्शकों। छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। सौरभ दास बहुत ही बेहतरीन बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और जब वो लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन लिखते हैं। जो भी लोग प्राइम न्यूज से सुन रहे हैं उन्हें सौरभ दास को जरूर पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि भी आपकी थोड़ी सी और ज्यादा विस्तार पाए। हरेंद्र मलिक जी, सौरभ दास को हम सुन रहे थे। ये बच्चे कल जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने बैठे हुए थे तो इनसे जब कहा गया कि मांगे 2 मान लेते हैं, मान जाओ, जैसे शायद सोनम वांगचुक जी को कहा गया था कि इतनी मांगे हैं, मान गए हम, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। उन्होंने अनशन तोड़ दिया, लेकिन बच्चे डटे रहे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा सर। और जब बच्चे वहां से लौटे तो मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं सिर्फ मोदी शब्द का इस्तेमाल किया और ललकारते हुए कहा था कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा और जितनी जल्दी इस्तीफा दिलवा देंगे उतना बेहतर रहेगा। क्या कहेंगे हरेंद्र जी? देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब पूरे देश के जवानों ने सोए हुए देश को जगा दिया और जो एक भय का वातावरण इन्होंने घोषित आपातकाल लगा करके भाजपा ने किया था, उस वातावरण को भी हटा दिया। अब लोगों के सामने एक मिसाल बनी है कि इस देश में अभी भी संविधान का राज कायम हो सकता है, बशर्ते के लोग बोलना सीख लें। ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो बहुत कुछ आगे लड़ाई कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी तो हर पीड़ित के साथ खड़ी है, बच्चों के साथ भी खड़े हैं,
इनके जवानों के साथ भी खड़े थे, आगे कोई बात होगी तो सबके साथ खड़े हैं। हम तो संविधान के अनुसार काम चाहते हैं, ये संविधान को तोड़ते हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या समझा जाए हरेंद्र जी, अब मंडे से संसद ठीक चलने वाली है या अभी हंगामा बाकी है? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी ये देखिए, ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में तय होगा, आदरणीय अध्यक्ष जी निर्देश देंगे। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। संजय सिंह, शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है